हिंदू त्योहारों पर जिहादियों की जो नजर है वो किस तरह से स्थिति को खराब कर रही है, इसका उदाहरण बहराइच से सामने आया है। बहराइच में गोलीकांड हुआ, पश्चिम बंगाल में विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, झारखंड के गढ़वा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहीं बिहार के बेगूसराय में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। शहर दर शहर जिहादी हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बहराइच में गोली चली या फिर गोली चलवाई गई। हिंदुओं के त्योहारों पर हमले होना एक संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग जिसे साजिश करार दिया जा सकता है। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें रख रहे हैं। ये तस्वीर देश भर की तस्वीर है, चाहे उत्तर प्रदेश का बहराइच हो, बंगाल की बात कर लें, हम बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, हर जगह कमोवेश परिस्थिति आस्था पर पत्थर चलने वाली नजर आती है। हिंदुओं के त्योहारों पर हमले होना एक संयोग है या फिर सोची समझी साजिश, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा स्वयं लगाइए। बहराइच गोलीकांड को लेकर सीएम योगी ने प्रशासनिक अमले को एक्टिव कर दिया है, लेकिन विपक्षी नेता लगातार सरकार की कार्यशैली और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, राजनीति हो रही है अपने अपने वोट बैंक को लेकर। जिस तरीके का आकलन होता है उसे देखते हुए प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन आकलन करने का जो सवाल है वो सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण है। खबर आपने जान ली। इन तस्वीरों के साथ ही अब पक्ष और विपक्ष भी आपको बताएंगे मेरे सहयोगी। सबसे पहले आइए इस खबर का पक्ष जानते हैं मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता से। चलिए, धन्यवाद लावनी। पक्ष बताता हूं दर्शकों आपको। तो जहां इस खबर के पक्ष को आपको दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मामले पर अभी तक कार्रवाई किस तरीके से की गई है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पूरे प्रशासनिक अमले को एक्टिव कर दिया है। हालांकि इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति है, जिसे देखते हुए इलाके में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। हम आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से आगे बताएंगे कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर भी आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। चलिए, पहले आपको ये बता दें कि बहराइच हिंसा पर बीजेपी का स्टेटमेंट आ चुका है। कुछ लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं, यह स्टेटमेंट सामने आया बीजेपी की तरफ से। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, यह बीजेपी का स्टेटमेंट सामने आया है। और सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, यह बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी का अपडेट, बीजेपी का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट अब सामने आ चुका है। कुछ लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम योगी भी एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। और आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं पूरी प्रक्रिया को, पूरा क्या कुछ घटा है उसके बारे में। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लीजिए। बहराइच की घटना पर योगी का एक्शन क्या है। कई पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित, ये नंबर 1। दूसरा, उसमें थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया है। मुख्य तौर पर पुलिस वालों पर जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपको बता दें, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो 30 लोग अब पुलिस के पास गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद मूर्ति का हुआ विसर्जन, जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद वहां मूर्ति का विसर्जन हुआ। और बवाल गोलीकांड के बाद अब बड़ी कार्रवाई। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है। तो यह है वह एक्शन जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से इस पूरे बवाल के बाद लिया गया। आइए अब हम आपको सुनवा देते हैं कि पूरे मामले को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद आपको इस खबर का विपक्ष भी दिखाएंगे। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की भी, मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है। उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मेरी और मेरी पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है
और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, इस तरह के हरकत करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं और वो हर जगह मिलते हैं। यदि आंदोलन करोगे तो वहां भी जाके खड़े हो जाएंगे और वो चाहते हैं कि व्यवस्था बिगड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में बहुत सख्त है। यहाँ इस तरह की कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुख्यमंत्री भी इस पर सख्त हैं। तो ऐसी हरकत करने वाले दोबारा नहीं करेंगे, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। तो आइए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये चिंगारी सिर्फ बहराइच में ही नहीं बल्कि इसका बवाल जो है देश के कई शहरों में भी देखने को मिल रहा है। ये आग देश के कई शहरों में जलती दिखाई दे रही है। और आइए अब आपको ये भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस शहरों से इस तरह की खबरें सामने आई, कहां कहां पथराव हुआ, हिंसा हुई, वो सब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहराइच से। उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर आई, मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी हुई, एक युवक की इसमें मौत हुई है, 2 युवक घायल हुए हैं। हिंदू युवकों के परिजन ने हालांकि प्रदर्शन किया है, शव को रखकर सड़क पर बड़ी संख्या में यहां हिंदू जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हुए, आक्रोश उनमें देखने को मिला। मूर्ति विसर्जन के दौरान जिहादी अटैक किया गया, पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, लिहाजा आसपास के जो जिले हैं वहां से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया। पुलिस ने उपद्रवी भीड़ पर काबू पाया है। तो वहीं अब दूसरी खबर आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर बिहार से, जहां विसर्जन के दौरान टकराव की स्थिति देखने को मिली है। साथ ही आपको यह भी बताएं कि हमले में कई लोग घायल हुए और ये सिलसिला फिर झारखंड तक पहुंचा। गढ़वा से यहां खबर है, जहां मूर्ति विसर्जन के बीच में भारी बवाल देखने को मिला, तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, पुलिस ने स्थिति को काबू करने की कोशिश भी की। तो देखिए, समस्तीपुर बिहार आपको बता रहे हैं, उसके बाद गढ़वा झारखंड से आपको खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान लगभग पैटर्न जो है वो सेम है, यहां भी पथराव करने की कोशिश की गई है और जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की पूरी साजिश षड्यंत्र के तहत की गई है। लगभग ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है, देश के कई शहरों में हमने देखा है। उसके बाद आगे बढ़ें तो हावड़ा बंगाल से भी स्थिति यही है, दुर्गा पांडाल पर यहां पथराव किया गया, हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जिहादी भीड़ ने यह हमला किया, तो जहां देश के अलग अलग इलाकों में जिहादियों का आतंक देखने को मिला है, तो वहीं अब विपक्षी नेता इस मामले पर भी भरपूर सियासत कर रहे हैं। हम आपको विपक्षी नेताओं के कुछ बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह भी है कि आखिर यूपी को छोड़ भी दिया जाए तो बंगाल झारखंड में विपक्षी नेताओं की सरकार है, यानी विपक्ष की सरकार है, उन मामलों को कैसे छोड़ दिया जा सकता है जो खुद में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हिंदू भाइयों की सुरक्षा चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सुनिश्चित क्या नहीं होनी चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब उन तमाम राजनेताओं से है, उन सियासतदानों से है जो हर मामले को सिर्फ सियासी चश्मे से देखते हैं और एक सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। सवालों के कटघरे में वो नेता भी हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ विपक्षी नेताओं और तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई हैं, सुनवाते हैं। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। परिवार के लोग निश्चित तौर से बहुत ही दुखी हैं, कष्ट में हैं। उस बच्चे को हंसते खांसते परिवार को उजाड़ दिया और उस बच्चे को मार डाला। मैं समझता हूँ कि रोज अपने घर का वो बेचारा खर्चा वहन करता था, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला व्यक्ति अपने परिवार को जिला खिला रहा था, पुलिस ले आकर उसको हत्या की है। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। पूरी तरीके से इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दें मुआवजा और सरकारी नौकरी दें। पुलिस का रिपोर्ट, पुलिस का पोस्टमार्टम थोड़ी होता है, पुलिस डॉक्टर करते हैं ना, तो पुलिस बता रही है। और ये लोग बता रहे हैं अभी तक कोई पुलिस का अधिकारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, शासन का भी कोई मंत्री भी अभी तक कोई नहीं आया, कोई मंत्री तक नहीं आया। आप सोच सकते हैं
ये रक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है, भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं और अभी तक भी सरकार का कोई नुमाइंदा इनके दरवाजे नहीं आया और कोई नहीं मिलने आया और ये कहते हैं गरीबों के रक्षक हैं और हम गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। और अनुसूचित जात के लोग, जो बेचारा गरीब आदमी, सोचिए आप, और पूरी सरकार का कोई, इससे साबित होता है कि सरकार पूरी तरीके से मिली हुई है। देखिए पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहाँ पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। तो मौका मिल गया है सियासतदानों को अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, लेकिन सवाल ये है कि इस मौके को जो राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, मौके को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वाकई वो समाज के लिए कुछ सोचते हैं या सिर्फ अपनी राजनीति के लिए? आकलन खुद हिंदू समाज को करना होगा। हम बार बार कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तक देश भी बटा है, और जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। इसलिए हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है।